हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के वेरी आईएमपी क्वेश्चंस वन शॉट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, पहला वीडियो है। देखते हैं कितना होता है, पर जो क्वेश्चन आने जैसे हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहला है, मान लिया जाए A प्लस बी रिएक्टेंट है। हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ईजी चैप्टर है और नंबर गेनिंग चैप्टर है। तो देखिएगा, A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसका फार्मूला लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डेल आर अपॉन डेल टी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। माइनस साइन शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है विद टाइम। ओके, अब अपन डेफिनेशन बोलने की कोशिश करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो हम बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स is known as rate of reaction, या change in the concentration of the reactant with time is known as rate of reaction। अगली को जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट। अगली बात होगी हमारी, यूनिट क्या होगी इसकी। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम आगे जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ। ठीक है, वापस से हम इसका रिकेप करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, मान लिया जाए ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स लिए है, बी की वाई ली है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कहता है रेट लॉ। रेट लॉ इज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड बागली। अब हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की। अब यहाँ पे एक्स और वाई की कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स और वाई, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, यहाँ हम लेते हैं के ए की कॉन्सेंट्रेशन एक्स, बी की कॉन्सेंट्रेशन वाई। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया है इसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसे कहेंगे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन आया नहीं है कभी तक, आईएमपी भी नहीं है एमपी बोर्ड के लिए, लेकिन अगर पूछ ले रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है या रेट लॉ लिखिए, तो हम बोलेंगे व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन is expressed in term of their concentration, in term of concentration of the reactant, it is known as rate law expression। ओके, इसको अब चाहे तो नोट कर सकते हैं, या चाहे जो मैंने बोला है उसी को ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत क्रिस्पी, जो एग्जाम के पर्पस से आईएमपी है, बस वही चीज डिस्कस की जा रही है, उतनी ही चीज डिस्कस की जा रही है। तो ध्यान रखें, ध्यान रखें। 1 मिनट में चेक कर लूं कि वीडियो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, हाँ ठीक है। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है,
अभी मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम, मैं इसकी डेफिनेशन लिख ही देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration term of reactant in rate law expression is called order of reaction. अब यहां में मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है n है, तो मैं यहां लिखूंगा x प्लस वाई, क्या लिखूंगा x प्लस वाई। मान लिया जाता है, क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या किसे कहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख के आना है, उसके बाद आपको लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन, फिर प्रोपोर्शनल हटा के ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, फिर आपको एन, एन क्या इकाई के लिए है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर के सम को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि कितने टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है। देखो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पॉसिबल है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। हाँ, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, यानी कि जब वैल्यू अपॉन में हो, और स्यूडो ऑर्डर भी प्रेजेंट पॉसिबल होता है। तो आपके लोगों की एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए डेफिनेशन सुन लीजिए, ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। A reaction is said to be zero order of reaction if the rate of reaction is not depend on the concentration of the reactant. Examples लेते हैं, examples हैं, ये पहले लिख देते हैं, independent rate of reaction, independent from concentration of reactants, ठीक है। एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर क्या होता है आता है, तो आपको एग्जाम्पल लिख के आना है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं N2 प्लस 3H2, यहां पर इनको हीट देंगे तो बनेगा 2NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन की कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लें, हाइड्रोजन की कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लें, रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है जब तक इसको हीट नहीं देंगे। हाँ, हीट देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो काय पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, H2Cl2, कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो दोनों की, फर्क नहीं पड़ना है रेट पर, लेकिन अगर आपने रेडिएशन दे दी तो जल्दी जल्दी HCl बनने लगेगा। तो डिपेंड करता है HCl पे। ये दोनों एग्जांपल है हमारे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ओके, वापस से रिकेप करते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होती है जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, जिस रिएक्शन की रेट, उसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आईएमपी है, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाम में लिखा है स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है कि दिखना कुछ और होना कुछ, इसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर। तो स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको देखने से, जिनके रेट एक्सप्रेशन को देखने से ऐसा लगे कि ये सेकंड ऑर्डर हो, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर हो, तो उन्हें कहते हैं हम स्यूडो ऑर्डर। फिर से, अ रिएक्शन in rate law expression is seem to be second order of reaction, but in actually they are first order of reaction, it is said to be the pseudo order of reaction. Pseudo order of reaction का हम एग्जांपल लेते हैं, C12 H22O11 प्लस H2O, C6H12O6, ऐसे ही एक और C6H12O6। यहां हम देखें शुगर और H2,
तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो यहां पर C12H22 O11 की पावर कितनी है 1। H2O का कितना भी अमाउंट ले लो, इससे रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन की रेट पे फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें H2O भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है। तो एक्चुअल में कितने ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसको बताने के लिए यहाँ पे हम H2O की बात करें, H2O की पावर कितनी लिख दो 0, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन की रेट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये रिएक्शन है स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिख के आएंगे, अ रिएक्शन विच सीम्स टू द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट एक्चुअल इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी द स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे इसका एक और एग्जांपल मिलेगा, इसके अलावा भी उसको भी आपको लिख के आना है। ओके, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। नेक्स्ट टॉपिक है रेट कांस्टेंट। अगला टॉपिक है रेट कांस्टेंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है रेट कांस्टेंट क्या है। ओके, तो अभी हमने बात की थी ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट बना, रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाई। ओके, रेट कांस्टेंट की बात करें। जब हम बात करते हैं कि मान लिया जाए ये ए भी 1 हो, बी भी 1 हो, ए की जगह भी हम कितना रख लें 1 और बी की जगह भी कितना रख लें 1, तो हमारे पास आर बराबर क्या मिलेगा के। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिट, द रेट of reaction of a chemical reaction for which the concentration of the reactant is unit is said to be the rate constant। इसी को हम क्या बोलेंगे, rate constant। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन वेरी आईएमपी, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिट। इतना लिखना है। उसके बाद इसके फॉर्मूले पे जाना है, हम फार्मूला यहां से निकालेंगे। यहाँ पे आप देखिए ए और बी कौन है, अगर मैं इसको लिख लूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं यहाँ लिखूंगा के, इसको लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की। ए बी क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के की, तो यहाँ मैं लिखूंगा रेट। अगर आप चाहें तो रेट को लिख सकते हैं डी आर बाय डी टी, माइनस में लिख सकते हैं, बराबर आपने लिख दिया के, क्या लिखा है इक्वल में के लिखा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी को, ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, मल्टीप्लाई में है। ओके, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, कई का फार्मूला है ये रेट कांस्टेंट का। फिर से अगर रेट कांस्टेंट क्या है आता है तो हम लिख के आएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने से पहले हम इतना ये भी बताएंगे कि भैया ये रेट एक्सप्रेशन से हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ेंगे। क्वेश्चन ये ऐसा आएगा कि रेट कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, राइट वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैं ये रेट कांस्टेंट की बातें रख कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख लें। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के हो या ना हो, अगर मैं कंटिन्यू रहा, वैसे अगर आप मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कंटिन्यू रहूँगा अपने चैनल पे, लेकिन मान लिया जाए आप चाहते हैं कि ये जो मैं 1 शॉट कंप्लीट कराऊँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करें और बढ़वाइए चैनल को, थोड़ा ग्रो कराइए। दूसरी बात, ये जो सारा मटेरियल अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो हमारी क्लासेस के नोट्स हैं, हमारे क्लासेस के बाकायदा हैंड रिटन, और उनमें सब कुछ बहुत अच्छे वे में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें लिंक के पीछे शेयर करूंगा, जब वहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डालूंगा, आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप पे कॉल करके बात करें। वाइदर कॉल भी आप बात कर सकते हैं कि सर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स हमें चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत मिनिमम कास्ट है, फोटोकॉपी के रेट में मिलेंगे वो। ओके, चलिए
अगला है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है अपने को। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, फिर जीरो ऑर्डर के बाद में यहाँ बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर यहाँ बताऊंगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, फिर यहीं कहीं हम एक बीच में छोटा सा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है फार्मूला? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन था ना, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डी आर बाई डी टी लिख लो माइनस लगा के, और वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख लो। ये फाइनली है कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ, यहाँ पे हटा दिया इसको मैंने, चलो हट जा भैया, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, है ना, और यहाँ पर ये इसको मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ओके, अब यहाँ बात कर चल रही है जीरो ऑर्डर की, तो मैं यहाँ रिएक्टेंट की पावर कितनी लगा दूंगा? जीरो लगा दूंगा। अब मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अभी निकाल के लाए अपन, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट भी अपन ने अभी लिखी थी मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी लगाना है? जीरो। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि भैया किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो वो हो जाता है वन। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो, वो कितना हो जाता है? वन। तो इसका मतलब ये जो अपना डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? वन, वन हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी हमारी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है पूछ सकता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बड़े क्वेश्चन में आएगा तो ये लिख के आना है। फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, हम यहाँ पे पहले लिख देंगे फार्मूला, फार्मूला लिखने के क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ किसकी कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बोलिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट बोलिए मोल लीटर इनवर्स। पावर कितनी है? वन। वन पावर लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इसको हम पूरा के पूरा कैंसिल आउट कर देंगे। तो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमें मिलेगा सेकंड इनवर्स। अब आपको कई बार पूछेगा सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट की यूनिट है तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, सेकंड ऑर्डर के लिए आते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए सबसे पहले लिखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए हम किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं? रेट कांस्टेंट की। फार्मूला लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, वैल्यू क्या है इधर, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पावर कितनी लगाना पड़ेगी आपको? दो। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, पावर लगा दी दो। अब यहाँ दो पावर है तो पहले एक बार पावर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मोल की पावर कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। लीटर इनवर्स कितना हो जाएगा? माइनस टू होगा। ठीक है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में सेकेंड इनवर्स नहीं आता है, गलती से लिख दिया। ओके, मोल की एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहाँ भी एक पावर बच गई है। माइनस दो पावर से माइनस एक पावर कैंसिल, एक पावर बच गई है। यहाँ से एक पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। मोल इनवर्स वन, लीटर में एक पावर माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। सेकेंड इनवर्स जैसा था वैसा ही बचा रहेगा। तो ये कौन से ऑर्डर के लिए हो गई? सेकेंड ऑर्डर के लिए। ओके, सबसे पहले जीरो ऑर्डर की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर में नीचे पावर कितनी रहेगी? जीरो, तो वन हो जाएगा, ऊपर की ही पावर बची रहेगी, यानी कि रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पावर वन होगी तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स की पावर दो दो हो जाएंगी, एक से पावर कैंसिल होगी, एक माइनस की पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस वन पावर बचेगी, ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगी, सेकंड इनवर्स रहेगा। तो ये था रेट कांस्टेंट, है ना। जल्दी से देखिए, मैं देख रहा हूँ वीडियो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप आप नोट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, आप चाहे तो ले सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बाद, रेट कांस्टेंट के बाद हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ क्या है? ओके, हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। ओके, एक टॉपिक यहाँ से छूट गया है, मॉलिक्यूलरिटी। ओके, हाफ लाइफ पीरियड थोड़ा समझ लेते हैं, पहले सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पीछे जाएंगे। हाफ लाइफ पीरियड ये कहता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाए। सिंपल डेफिनेशन। थोड़ी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, वो टाइम पीरियड जिसमें कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाए, तो उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की, तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक नया टॉपिक है जिसको हमें हाफ लाइफ पीरियड से पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मान लिया जाए, ओके, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, जो जो दो टॉपिक्स हैं हमारे उसको पढ़ते हैं। मैंने यहां लिखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और जीरो ऑर्डर। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक इक्वेशन टाइप का है, क्वेश्चन आने जैसा नहीं है, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी है ताकि हाफ लाइफ पीरियड हम समझ सकें। हाफ लाइफ पीरियड भी एमपी है। ओके, सबसे पहले हम मानते हैं कि जीरो ऑर्डर की बात चल रही है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम रिएक्शन लिखते हैं आर। आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होगी हमारी के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं, मान लो ये रिएक्टेंट है हमारा। कौन है ये? रिएक्टेंट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे डी आर बाय डी टी। क्या लिखेंगे? डी आर बाय डी टी। यहाँ मैंने लिखा के, यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे कि ये है इकाई के कॉन्सेंट्रेशन इकाई की है, रिएक्टेंट की। अब मैंने यहाँ पे पावर लगा दी जीरो। पावर जीरो क्यों लगा दी? क्योंकि हमारा जो जीरो ऑर्डर है। ओके, यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर की, तो जब जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे कितना बचेगा? 1 हो जाएगा। ये डी टी इधर चला गया। ओके, माइनस साइन भी इधर लगा दो। यहाँ पे बचा है डी और आर। ओके, अब आप चाहें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? इंटीग्रेटेड, तो हम बोलेंगे ऑन इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं डी आर माइनस ए डी टी का, इसका भी क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा r। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन माइनस के बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t। जब इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पे हमने टर्म लिया c, जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, इसको अभी मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहीं पे बोलेंगे कि मान लिया जाए अभी हमारी रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तो टाइम था 0। अगर हमने टाइम को रख लिया 0, अगर टाइम 0 है तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उसको बोलेंगे R0। क्या बोलेंगे? और ये R0 का मतलब है, R0 का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब ये वैल्यू मेरे को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं यहाँ R की जगह मुझे क्या लिखना रहेगा? R0। ऐसे ही मुझे K माइनस के T की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। यहाँ रखूंगा C। तो अब आप यहाँ देखिए R0 इक्वल टू K माइनस के इंटू 0, तो 0 हो गया, तो C की वैल्यू आ गई R0। अब मैं वापस से बाय इक्वेशन फर्स्ट में C की वैल्यू रख दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? R इक्वल टू माइनस के टी, सी की जगह मैंने लिख दिया R0। माइनस का के टी इधर आ गया, प्लस हो गया R0 प्लस R उधर जाके माइनस का R। ओके, अब मुझे यहां से K की वैल्यू चाहिए थी, R0 माइनस R, इधर यहाँ पे लिखूंगा मैं T। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है जीरो ऑर्डर के लिए। हो सकता है ये आपसे पूछे, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। R
रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, R की पावर लगा दी 0, 0 को लगा दी तो खत्म हो गई। फिर यहाँ पर dt उधर गया, माइनस साइन उधर गया, यहाँ dr, इनका इंटीग्रेशन करने के बाद dr का इंटीग्रेशन r, dt का इंटीग्रेशन t, के बाहर c, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट, अगर टाइम 0 रख रहे हैं तो r को r0 रखेंगे, r0 रखेंगे तो k0 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे c की वैल्यू ले आए r0, r0 को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे c की जगह यहाँ पे, ठीक है। KT इधर आके प्लस, r उधर जाके माइनस, ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को अगर मैं ज्यादा आईएमपी नहीं है लेकिन अगर समझ में आ गया है तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। ओके, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फिर मैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करूंगा जो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब तक रेट लॉ इंटीग्रेटेड रेट नहीं आएगा आप उसको नहीं बता सकते। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए ये फार्मूला आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, K इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन में T, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। ओके, फर्स्ट की बजाय, जीरो की बजाय हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ वापस एक फार्मूला लिखेंगे हम कि रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन कितनी लगाना पड़ेगी 1। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, dr/dt, r ये वाला लिख लो माइनस, यहाँ पे R